इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस और लीनियर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से डिनोट किए जाएं, जिसको हम डिफाइन किए करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। ऐसे फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट पे है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, इस टाइप की अगर कोई हमारे पास फॉर्म आती है, इस फॉर्म को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे तो ये वेरिएबल फॉर्म में है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 या फिर 3 कोई भी आ सकती है। ये 5 है तो हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3, फिर यहाँ पे x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि इसमें पावर्स देखें 5 4 3 2 और 1 आ रही हैं, और फिर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, यानी कांस्टेंट नंबर है जो कि 1 है। तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है इस पॉलिनोमियल में, फॉर ऑल, क्या हमने x की वैल्यूज ली, फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये सारे कोफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। और हमारे पास जो इसके एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं यानी पावर्स आ रही हैं, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी इसमें डेसिमल नहीं आ सकता। ये जो हमारे पास पावर्स आ रही हैं इसमें डेसिमल नहीं आ सकता, और ना ही इन पावर्स में नेगेटिव नंबर आ सकता है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हो 4x की पावर माइनस 3 प्लस 2x, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। और इसी तरह से 4x की पावर यहाँ पे 3.5 आ जाए, तब भी ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो क्या यहाँ पे समझ आया कि पॉलिनोमियल के लिए मस्ट है कि ये रियल नंबर्स होने चाहिए, कोफिशिएंट रियल नंबर्स होने चाहिए, और एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी डेसिमल भी नहीं आ सकते। तो इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ पी ऑफ एक्स आर इन जनरल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो हमारे पास डोमेन आती है और रेंज आती है वो सबसेट होती है रियल नंबर्स की। और ए एन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास हाईएस्ट पावर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है जब वैल्यू से, तो इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ए एन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एंड ए एन इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। याद रखें कि हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस आई कि इनके कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर डेसिमल नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा ए एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक हमने पॉलिनोमियल ली, ये 2x4 माइनस 3x3 प्लस 2x माइनस 1 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, फिर 2 होगा। तो ये हमारे पास हमने लिख दिया कि लीडिंग कोफिशिएंट इसका 2 है। हमने कोफिशिएंट्स नहीं देखने, हमने हाईएस्ट पावर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन क्या होता है, इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है
और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसे अ लीनियर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखें ए और बी कोफिशेंट्स हैं और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, तो 1 इसकी हाईएस्ट पावर है और ए 0 नहीं है। तो हमने बता दिया कि ए और बी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 4, या फिर एफ ऑफ एक्स को तो हम y भी कहते हैं, तो इसलिए y लिख सकते हैं 3x प्लस 4। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसलिए ये क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन होगा। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इनकी डोमेन और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और लीनियर फंक्शंस की डेफिनेशन थी।